हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारे क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 8 और आज के इस लेक्चर में हम, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम वर्ड प्रॉब्लम को ही कंटिन्यू करते हुए, जिसमें से पहली टाइप का डिस्कशन स्टार्ट किए थे, उस पर बेस्ड आज हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज की प्रॉब्लम को करते हैं स्टार्ट। और ये आपको बोर्ड पे पहला प्रॉब्लम दिख ही रहा होगा। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। और ये ऑलरेडी सीबीएसई का पीवाईक्यू है। तो कोई अगर ये आपके माइंड में हो कि ये प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स क्या पूछे जाते हैं क्या, तो बेसिकली ये सारे सारे प्रॉब्लम्स जो है ये ऑलरेडी सीबीएसई की पीवाईक्यू है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले कंसेक्यूटिव वर्ड की बात समझिए। तो कंसेक्यूटिव का बेसिकली मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे अगर मैं बोलूं कि वन, वन के आगे कौन आता है, तो टू नंबर आता है। वन के आगे अगर देखें तो ठीक है 1.1 1.2 आता है। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला है तो वन के बाद कौन इंटीजर आता है, टू ही इंटीजर आता है। तो बेसिकली मुझे दो ऑड पॉजिटिव आपको इंटीजर्स कंसिडर करने हैं। तो एक काम करते हैं, लेट द इंटीजर्स बी, हमने इंटीजर्स मान लिया। बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं ऑड इंटीजर का, तो ऑड इंटीजर हमेशा ऑड नंबर इस फॉर्म का होता है, 2n+1 के फॉर्म का होता है। तो एक इंटीजर अगर ये है तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 2n+3 होगा। कौन सा होगा, 2n+3 होगा। क्योंकि 2n, n कोई भी नंबर रखोगे तो ये इवन होगा, और उसमें एक नंबर ऐड किया तो फर्स्ट ऑड नंबर आएगा। और यहाँ से 2n+3 में अगर n कोई भी नंबर रखोगे तो इवन होगा, और इवन में 3 ऐड करोगे तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो वो आपने इंटीजर्स क्या मान लिया, एक इंटीजर है 2n+1 एंड 2n+3। अब इसके बाद बढ़ते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। तो मतलब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ यानी 2n+1 का स्क्वायर, फिर 2n+3 का स्क्वायर, और इनका जो सम है वो आपको गिवन है, ये है 394। अब सॉल्व करके आपको ये इंटीजर्स की वैल्यू बतानी है। चलिए बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसको ओपन कर दो। तो 2n का स्क्वायर आ जाएगा 4n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2ab होता है तो 2 इंटू 2n कितना हो जाएगा 4n, प्लस 2n का स्क्वायर आएगा 4n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 394। बेटा 4n स्क्वायर n स्क्वायर ये दोनों को ऐड कर लो आप, तो 8n स्क्वायर आ जाएगा। 4n और 12n ये मिला के कितना हो जाएगा 16n हो जाएगा। 1 और 9 10 होगा, और बेटा ये 394 को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आप। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 8n स्क्वायर प्लस 16n, ये -394 से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -384 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, जरा इनमें से 4 को कॉमन कर लो, थोड़ा टर्म्स जो है वो शॉर्ट बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे। तो 4 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2n स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, और 4 8 जा 4 6 जा 4 का टेबल पढ़ो कि 38 से ज्यादा ना हो, तो 4 9 जा ले जाओ आप, 4 9 जा कितना होता है 36, तो रिमाइंडर बचा, तो 4 6 जा कितना आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। यानी ये फर्दर कितनी क्या इक्वेशन बन गई है, 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 96 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, ये 4 जो है इसको डिवीजन में लाके हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहां से 2 को भी कॉमन कर लो आप, जब 2 को कॉमन करोगे तो n स्क्वायर प्लस 2n, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब 48 के ऐसे दो फैक्टर निकालो आप जिनका डिफरेंस कितना है 2 आए। तो 48 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका डिफरेंस कितना है 2 आए। तो 8 6 जा कितना होता है 42, 8 6 जा कितना होता है, सॉरी 42 नहीं 48, 8 6 जा 48 होता है, और 8 माइनस 6 कितना होता है 2 होता है। तो यहां से ये बन जाएगा n स्क्वायर, 8 की जगह पे हमने 2 की जगह पे हमने लिख लिया 8 माइनस 6, n माइनस 48 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 8n, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -6n,
-48 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के 2 का पेयर और लास्ट के 2 का पेयर बना। यहाँ से n कॉमन किया तो n+8 आया। यहाँ से 6 कॉमन किया तो ये भी n+8 आ जाएगा। बेटा n की वैल्यू या तो हमारे पास में n-6 होगा या तो ये n+8 0 होगा। n-6 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और n+8 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में -8 आ जाएगा। अब -8 जो है वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि -8 अलाउड इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो जब n की वैल्यू रखेंगे तो ये निगेटिव आ जाएंगे। तो n की वैल्यू -8 इज एक्सेप्टेबल नहीं है, ओनली n इज इक्वल टू 6 इज एक्सेप्टेबल। अब n की वैल्यू यहाँ पे रख लो, क्योंकि आपने इंटीजर्स ये और ये माना है। तो बेटा n की जगह पे 6 रखोगे, 6 2 12 और +1 कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे n की जगह पे 6 रखो तो 6 2 12 +3 कितना हो जाएगा, 15। तो 13 एंड 15 इज द करेक्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन बढ़िया है और ये सीबीएसई का ऑलरेडी 2002 का पीवाईक्यू है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं ध्यान से। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 8 गिवन है। एंड 15 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8, तो आपको वो नंबर्स बताने हैं। तो हमने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहां जरा समझते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, दो नंबर्स का सम अगर बच्चों 8 है, जिसमें से पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या बचेगा, 8 - x बचेगा। दूसरा नंबर क्या बचेगा, 8 - x। जैसे मैं बोलूं दो नंबर का सम जो है वो 8 है, मैंने कहा एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर क्या होगा, 8 - 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वैसे अगर दो नंबर का सम हमने क्या माना कि 8 है दो नंबर का सम, और एक नंबर हमने x माना, तो दूसरा नंबर कौन बन जाएगा, 8 - x बन जाएगा। तो नाउ सेकंड नंबर वो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 - x आ जाएगा। चलिए अब जरा आगे समझते हैं। एंड द 15 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल जरा बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, और 8 का इसका रेसिप्रोकल होगा 1/8 - x, और इनका सम का 15 टाइम्स जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ये बात समझ में, देखो ये बोला है 15 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो पहले सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनको रेसिप्रोकल करके इनका सम निकाला, फिर इसका 15 टाइम्स 15 से मल्टीप्लाइड किया, और ये भी कितना है, 8 है, यानी इसका मतलब ये भी 8 के इक्वल है। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें बेटा, ये जो 8 है इसको इधर डिवीजन में लेते आओ, क्या जाएगा, 1/x प्लस 1/88 - x, ये 18 है, 8 - x इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 15। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा 8 - x, x का 1 में किया तो प्लस x, और नीचे आ जाएगा 8 - x इंटू x इज इक्वल टू 8/15। ये वाले x से ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ से न्यूमरेटर में तो 8 बचा, और नीचे बच जाएगा x मल्टीप्लाइड में x 8 - x इज इक्वल टू 8/15। इस वाले 8 से इस वाले 8 को कैंसल आउट कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो आप। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे 15 का क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा तो 15 आएगा, क्योंकि 8 कैंसल आउट हो गया तो 1 बचेगा यहाँ, और इस पूरे का क्रॉस मल्टीप्लाइड आप करोगे क्या जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 8 - x। 15 एज इट इज रहा, x का अंदर मल्टीप्लाइड कर दो आप, तो ये आ जाएगा 8x - x²। सारी टर्म को इस तरफ ले आओ, तो x² - 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और 15 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम कितना है, 8 आए, तो बेटा 5 3 15 होता है, और 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, ये स्टेप अंडरस्टूड है, आप कर लीजिएगा। एक फैक्टर आएगा x - 5, दूसरा फैक्टर आएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप x - 5 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, या आप x - 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी x = 5 एंड x = 3 इज द करेक्ट ऑफ
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इसके सही जवाब है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ से देखो, अगर x की वैल्यू 5 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो वो जो नंबर्स होंगे वो कौन होंगे, 3 एंड 5 होंगे। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 and sum of their reciprocal and sum of their reciprocal is also 3/10, find the number। ये CBSE 2005 का PYQ है। चलिए आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद ट्राई करिए कि आपसे एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, और इनका सम बोला है, दोनों नंबर का कितना सम है, 15 है। दोनों का सम कितना है, 15 है। तो फर्स्ट नंबर अगर 15 मान लिया तो पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x होगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/15 माइनस x होगा। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 3/10 है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बेटा ये मेरे पास में बना 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो 15 माइनस एक्स आएगा, प्लस x का 1 में करोगे तो x आएगा, और नीचे x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। x से x कैंसल आउट हो जाएगा, दिया जाएगा 15/x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। 3 बन जाती है, 3 5 जाए कितना हो जाएगा 15। 10 का 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दिया जाएगा 50 इज इक्वल टू, इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो x इज इक्वल x इंटू 15 माइनस एक्स हो जाएगा। 50 एज इट इज रहा, 15 में x का मल्टीप्लाई किया 15x, x का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सारे टर्म्स को, राइट वाले सारे टर्म्स को लेफ्ट में डालो आप, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और प्लस 50 एज इट इज रहा। अब 50 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम करने पर कितना आ जाए, 50 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम करने पर 15 आ जाए। तो 10 और 5 इज द करेक्ट फैक्टर्स। तो आप एक काम करो, 10 और 5 यहाँ से निकालो। तो देखो एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 10, और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 5। आप ये काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 10 आ जाएगी, और दूसरी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू बेटा 5 रखोगे तो यहाँ से 10 आएगा, और यहाँ अगर x की वैल्यू 10 रखोगे तो यहाँ से 5 आएगा। यानी वो जो दोनों इंटीजर होंगे वो कौन से होंगे, एक 5 होगा और दूसरा कौन सा होगा, 10 होगा। ये इस क्वेश्चन का रहा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 consecutive positive integers are such that the sum of square of first and product of the other two is 46, find the integer। और ये CBSE 2010 का PYQ है, और ये बढ़िया PYQ है। इसमें 3 consecutive integers आपको फाइंड करने हैं, और उनके पहले वाले का स्क्वायर और बाकी के दो के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना गिवन है, 46 है। तो आपको वो तीनों इंटीजर्स बताने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप मान लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर आप x मान लो बेटा, तो सेकंड क्या हो जाएगा, कंजक्टिव है तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, और थर्ड जो होगा वो हमारे पास में आ जाएगा x प्लस 2। अब जरा देखना यहाँ से, इसको ध्यान से समझना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो पहले स्क्वायर ऑफ फर्स्ट करो, तो फर्स्ट है x, तो x का स्क्वायर हो गया। फिर सम बोला है तो बीच में साइन किसकी लगाओ, प्लस की, ठीक है ना। फिर एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, तो अदर टू कौन बचा, सेकेंड और थर्ड बचा, यानी x प्लस 1 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट और पहले वाले का सम जो है वो कितना है, 46 है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और x प्लस 1 और x प्लस 2 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, x का 2 में करेंगे तो 2x, और x का 1 में करेंगे x, प्लस 1 का 2 में करेंगे 2 इज इक्वल टू 46। एक्स स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और x मिलके ये 3x हो जाएंगे, और 46 इधर आएगा तो 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 44 बनेगा, ठीक है ना। अच्छा
अब इसको फैक्टराइज करना है तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इसको आप 44 से मल्टीप्लाई करो 2 को, तो 2 को जब 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा। और 88 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो बेटा 11 8 जा 88 होता है और 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 होता है। तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज रहने दिया और 3 की जगह पे हमने लिख लिया 11 माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज रखा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर, लास्ट के दो का पेयर। फर्स्ट के दो से आप क्या करो, x कॉमन कर लो। जब x कॉमन करोगे तो यहां से बच जाएगा 2x प्लस 11 और यहां से आप कॉमन कर लो, क्या यहां से कॉमन आप 4 कर लो तो माइनस का 4 अगर कॉमन किया तो ये आ जाएगा 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यानी एक तो फैक्टर बनेगा x माइनस 4, दूसरा बना 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो यहाँ से x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू माइनस 11, तो x इज इक्वल टू माइनस 11/2 और माइनस 11/2 ये इंटीजर नहीं है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन x इज इक्वल टू 4 ये फर्स्ट इंटीजर होगा, दूसरे में आप 1 x की जगह पे 4 रखोगे तो 5 हो जाएगा और आप x की जगह पे अगर 4 यहाँ रखोगे तो 6 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज द 4, 5 एंड 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वो जो 3 आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे और 6 मिलेंगे। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सीबीएसई 2010 का पीवाईक्यू है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 88 इफ लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर देन फाइंड द नंबर्स। तो आपको वो नंबर्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट हम यहाँ थोड़ा सा इसको आप बैक साइड से रीड करो। क्या बोल रहा है, द स्मॉलर, यहां से जरा समझना, if the larger number is 5 less than twice the smaller number। तो सबसे पहले हमने मान लिया let the smaller number, हमने x मान लिया, स्मॉलर नंबर हमने x मान लिया। तो जरा लार्जर नंबर देखना क्या बनेगा। लार्जर नंबर क्या है, इफ लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करो और उससे 5 क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो द लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, तो लार्जर नंबर हो जाएगा स्मॉलर का ट्वाइस और उससे 5 कम, यानी 2x माइनस 5 बन गया। ठीक है ना। अब उसके बाद बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 88। तो पहला नंबर तो x है और दूसरा कौन सा है 2x माइनस 5। तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं। ठीक है ना। तो मुझे एक चीज मुझे बताना, डिफरेंस जो है वो क्या है, 88 है। पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब बड़े वाले नंबर के स्क्वायर से छोटा वाला नंबर क्या किया गया होगा, सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस डिफरेंस बोला है तो माइनस लगाना होगा, x का स्क्वायर और ये किसके इक्वल है, 88 के इक्वल है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 5 2 जा 10 2 जा कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 88। बेटा 4x स्क्वायर से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 20x एज इट इज रहा। ये 88 लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये 25 से सब्ट्रैक्ट होगा और 25 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास में बन जाएगा माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। अब यहां से काम करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले आप 63 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे और 63 को 3 में मल्टीप्लाइड करो और उसके ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 20 आ जाए। तो बेटा 63 को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 63 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 21 इंटू 3 और 3 रख दिया, 21 को हम 7 इंटू 3 और 3 लिख लिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, इस 20 की जगह पे 27 माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट के दो का पेयर और लास्ट के दो का पेयर हमने बनाया। फर्स्ट के दो से कौन कॉमन है, 3x कॉमन है तो कॉमन कर लो आप।
जब कॉमन करो तो यहाँ x आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 9। फिर यहाँ से आप 7 कॉमन कर लो, प्लस का 7 कॉमन किया तो ये भी x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी एक फैक्टर x माइनस 9 बनेगा, दूसरा फैक्टर 3x प्लस 7 बनेगा। अब अगर x माइनस 9 को 0 किया तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और 3x प्लस 7 को अगर आप 0 करोगे तो 3x की वैल्यू माइनस 7, यानी x की वैल्यू माइनस 7/3 आएगी, और ये हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास में ये जो नंबर आ रहा है वो क्या बोले हमारे पास में, ये नंबर जो है वो नेगेटिव में भी आ रहा है और फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मेरे पास में ये जो x इक्वल टू 9 है, अगर यहाँ पे रखूंगा तो पहला नंबर 9 आ जाएगा, और x इक्वल टू 9 यहाँ पे रखोगे तो 2 9 जा 18 होता है, और 18 से 5 निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 हो जाएगा। तो वो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 9 एंड 13 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? 9 और 13। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये सीबीएसई 2022 का एक अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। बढ़िया सवाल है ये डिजिट कन्वर्जन पे बेस्ड एक अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करिए। तो बेटा हमने क्या किया, लेट अब 2 डिजिट का नंबर है तो उसके पास में 2 प्लेसेस होती हैं, एक होती है यूनिट प्लेस, दूसरी कौन सी होती है? टेंस प्लेस। तो हमने क्या किया कि उन दोनों नंबर्स का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस कंसीडर करने का प्रयास किया। तो हमने मान लिया लेट यूनिट प्लेस, या इसको आप यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो, वो क्या मान लिया हमने? x मान लिया, यूनिट डिजिट x मान लिया, और जो टेंस डिजिट थी, टेंस डिजिट, उसको हमने y मान लिया। तो यूनिट प्लेस x मान लिया, टेंस डिजिट हमने क्या मान लिया? y मान लिया। तो अब जरा समझते हैं ध्यान से, अगर आप टेंस डिजिट y मान लिए हैं तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? ये yx होगा, या इसी को आप लिख सकते हो 10y प्लस x लिख सकते हो, इसको आप फर्स्ट बोल दो, ठीक है ना। चलिए अब यार मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो लिनियर में 2 डिजिट नंबर्स को कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैंने बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आई है बातें तो वो जाके फिर से आप लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो ये 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ समझते जरा ध्यान से, ये बोला है कि 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो पहला डिजिट x है, दूसरी डिजिट जो है वो y है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी x इंटू वाई की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 24 है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला है कि इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट जो है वो क्या हो गई? इंटरचेंज कर ली है अपनी प्लेसेस को। तो जरा एक काम करते हैं, 2 डिजिट का नंबर तो ये है, यानी फ्रॉम फर्स्ट ये है 10y प्लस x। जब हमने इससे 18 सब्ट्रैक्ट किया तो डिजिट जो है वो चेंज हो गई, मतलब डिजिट y x थी, अब वो x और y बन गई, यानी ये x y आ गया, ठीक है ना। यानी 10y प्लस x तो ठीक है एज इट इज रहा, 10y प्लस x माइनस 18 एज इट इज रहा। इस x y को हम लिख सकते हैं 10x प्लस y। अब बेटा एक काम करो, इस x और y को सब इधर लाओ, या आप इस तरफ लेके चले जाओ, इधर ही लेके चले जाओ। आप 10x प्लस y को इस तरफ लाओ और 18 को राइट में लेके चले जाओ। तो 10y से y जाएगा तो 9y आ जाएगा, और x से 10x निकालेंगे तो माइनस 9x आएगा, और 18 को राइट में लेके जाओगे तो प्लस 18 बन जाएगा। अब 9 को कॉमन लेके इससे साथ कैंसल आउट कर दो आप, तो जैसे ही कैंसल आउट करोगे 9 कॉमन किया तो आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, यानी y माइनस एक्स के वैल्यू 9 को 18 को 9 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दो तो ये इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और हम क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा? इसको एलिमिनेट करना होगा। एक काम यहाँ से करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा? x प्लस 2 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पुट कर दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो y में x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x एज इट इज रहा, x y की जगह पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 24। सॉल्व कर लो आप,
x को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को 2 में किया 2x और 24 कलेक्टिव में आया तो -24 इज इक्वल टू 0। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका डिफरेंस 2 है, तो 6 4 से कितना होता है 24 होता है, 6 4 से कितना होता है 24 और 6 - 4 कितना होता है 2 होता है। तो एक फैक्टर बनेगा x + 6 और दूसरा फैक्टर बनेगा x - 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू -6 होगी या तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में माइनस हो जाएगी। अब मुझे बताओ दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो वो दोनों नेगेटिव हो या तो वो दोनों पॉजिटिव हो। एक काम करो x की वैल्यू अगर आप 4 रखे तो मुझे x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू मुझे 6 मिल जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी, ठीक है ना। और x की वैल्यू -6 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x की वैल्यू हम रखेंगे -6 तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -4। तो या तो मेरे पास में जो नंबर होगा यहाँ पे आप रख के सब्स्टिट्यूट कर लो देखो ऐसे दोनों नंबर पॉजिटिव है तो अगर आप यहाँ पे नंबर की बात करोगे 2 डिजिट नंबर की बात करोगे तो टेंस वाली वैल्यू 6 आई है और वंस वाली वैल्यू 4 आई है तो नंबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ से ये वाली भी वैल्यू रखोगे तो ये भी कितनी बनेगी 64 ही बनेगी। तो ये वैसे देखा जाए तो ये माइनस का 64 बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो इसका सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, या तो आप 64 बोल सकते हो या तो क्या बोल सकते हो -64 बोल सकते हो। ये दोनों ही आंसर इसके क्या है करेक्ट जवाब हैं। चलिए अगले वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब जो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली बेस्ड हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस पे बेस है। तो टाइम स्पीड और स्पीड पे बेस्ड अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं तो उनके लिए बेसिक आपको फार्मूला डिस्टेंस और स्पीड या टाइम का रिलेशन वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये आई नो सबको ये बात पता होगी कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको दिमाग में होनी चाहिए। अब यहाँ से आप 3 फार्मूले ऑलरेडी डिराइव कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं टाइम बताओ तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड को नीचे लाओ आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं डिस्टेंस क्या होगा तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो आई होप ये फार्मूला आपको याद होगा और इसी पे बेस्ड हम ये प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अगर याद भी नहीं होगा तो आप इन फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इन पे भी बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आपसे पूछे जाते हैं सिर्फ इस फार्मूले पे बेस्ड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये प्रॉब्लम है और एक अच्छा प्रॉब्लम है ये। इस क्वेश्चन में क्या है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर मोर, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है तो अब स्पीड ऑफ ट्रेन मान लो x किलोमीटर पर आवर है तो हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले हमने स्पीड ही मान ली, ठीक है ना। अब जरा समझना ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 360 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो अगर आपने स्पीड x माना और डिस्टेंस 360 किलोमीटर है तो आप मुझे ये बता सकते हो कि 360 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक है। चलिए तो हमने लिखा द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और टाइम स्पीड आपने माना है x, तो टाइम कितना आ जाएगा 360 बाई x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। बोले कि अगर उसने स्पीड देखना है यहाँ से वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस, अगर ये 48 मिनट लेस कम 48 मिनट कम टाइम लगता टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर मोर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर और ज्यादा रही होती तो 48 मिनट क्या लगता है कम लगता है। तो अब जरा आपने स्पीड कितना माना है x किलोमीटर, अब इसमें आप 5 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगा जरा देखना ध्यान से। इफ स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर
मोर। तो ये कितना हो जाता है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब यहां से कितना टाइम लगेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विथ स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये कितना आ जाता है 360 अपॉन x प्लस 5, क्योंकि डिस्टेंस 360 है और स्पीड कितना है x प्लस 5 है, तो ये टाइम कितना आ जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब जरा यहाँ से इसका क्या मतलब है 48 किलोमीटर लेस। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे देखो तो स्पीड बढ़ी है बेटा, जब स्पीड बढ़ेगी तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम जो है वो कम लगेगा। तो जब इसने स्पीड बढ़ा दी तो 48 मिनट क्या लगा, कम।